ओम शांति। सभी बच्चे ठीक हो? ये देखो, जैसे मीठे पे मक्खी बैठती है ना, चिपक जाती है। बच्चे कैसे दौड़े दौड़े आए हैं, कैसे जैसे मीठे पे मक्खी बैठती है। बाबा मक्खी से भी तेज, मक्खी से भी तेज है। देखो बच्चे, अपना बाबा बड़ा मीठा है ना? कितना मीठा है। अभी बाबा का कार्य तेजी से बढ़ने वाला है। भाई इसका आवाज बड़ा ज्यादा लग रहा है। या अपना आवाज ज्यादा है? अपना है या इसका है? बाबा की ज्यादा आवाज, इनका ज्यादा है ना, अपना नहीं है, इनका ज्यादा है। अच्छा बच्चों, सब खुश हो? ओके, मन लग रहा है? खुशी है ना? कितना खुशी है? बहुत खुशी है। खुशी में दिखा दिया। अच्छा, सभी बच्चे पहुंच गए। क्यों पहुंचे हो? बोले आपने बुलाया इसलिए आए हैं, है ना? खुशबू, हाँ, किसकी खुशबू? बाबा के प्यार की खुशबू खींच के लेके आई है। देखो बच्चे, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, और सबसे कल्याणकारी तो ये समय है कि वो परम पिता परमात्मा हमसे मिलने आते हैं, है ना? जिसके लिए दुनिया एक दृष्टि की प्यासी है। आज अपन हर जगह चक्कर लगा के आए, देख रहे हैं बाबा को कहाँ कहाँ बैठकर याद कर रहे हैं, है ना? हर जगह कहाँ पर भी दिख जावे मेरा बाबा। बस एक आप बच्चों की आवाज की देरी है, तो उनके दिल में है, मुख पे आनी बाकी है। दिल में गूंज रहा है मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, मुख पे आनी बाकी है। बच्चे क्या सोचते हैं, अगर हम मेरा बाबा बोलेंगे तो लोगों में पागल बोलेंगे, इसलिए वो मुख से नहीं कह रहे। जब आप बच्चों का सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया। सारी दुनिया आपको ऐसे करेगी। मेरे साथ हुआ, मेरे साथ ट्रेन में हुआ करना चाहिए। अच्छा, पता नहीं ये कौन है, तिरंगा लगा रखा है, और वो कई आदमियों ने मेरे साथ हुआ। देखा, सब आने वाले टाइम में क्या करेंगी? जैसे कोई बड़े आदमी आ रहे हो, है ना? ऐसा आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। ये वाली ऐसी टीम किसी ने देखी नहीं होंगी। जब वो पूरा बड़ा झाड़ झुंड जाएगा एक दिशा में, तो सब आसपास वाले देखेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे है ना? किसने बनाया है? बाबा ने बनाया है। आज तक सब अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे, लेकिन पूरे भारतवर्ष को लेके बाप चलेगा, क्योंकि जुड़ना शुरू हो गया ना। अच्छा, सभी खुश हो ना? समय परिवर्तन है, हर युग में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन संसार का नियम है। भाई आप बताओ बच्चों, ड्रेस भी बदलता है ना? आप बच्चे डेली ड्रेस बदलते हो ना? बदलते हो। तो क्या समय परिवर्तन नहीं होगा? ड्रेस बदलते हो, शरीर की भी बदलते हो, आत्मा की भी बदलते हो, तो सदा काल क्या एक जैसा रहेगा, है ना? समय तो परिवर्तन होगा ही। अच्छा,
आगे क्या करना है? बाप बतावे, पत्थर तोड़ने के लिए तैयार हो? हाँ। ये नहीं सोचना है कि ऐसे लिया है। बाप को जरूरत नहीं है, क्योंकि बाप के बड़े बड़े भवन तैयार होके एकदम एक्यूरेट बने हुए हैं। लेकिन बच्चे बड़ी शिकायत करते हैं, बाबा हमने साकार में पत्थर तोड़े हैं, नहीं ये तो याद नहीं है। बाबा क्या कहेंगे? ठीक है, यादगार बना देते हैं। क्या बना देते हैं? यादगार बना देते हैं। सब तैयार हो ना? आप बच्चों की एक एक पसीने की बूंद हीरा बनेंगी, और वो सारे हीरे कहाँ लगेंगे? आप बच्चों के महलों में लगेंगे। कहाँ लगेंगे? अब ये देखना है कितने सारी पसीने की बूंद गिराई है, हैं? इससे क्या होगा? इससे आने वाला समय, हाँ, पापा ने कहा बच्चों का पद बड़ा ऊंचा होगा। कई बच्चे सोचते होंगे बाबा हमने तो कभी किया नहीं। बाबा क्या कहेंगे? नहीं किया है तो सीखो। हर चीज सीखना चाहिए ना। जूते चप्पल सिलना भी सीखना चाहिए, है ना? किसने सिले? अपने तो वो सिले हैं। बच्चों के टूट जाते थे तो बच्चे कहते थे बाबा चप्पल नया लेना है। बाबा कहते पहले इसको पूरा खत्म करो। पूरा खत्म करेंगे तब दूसरा चप्पल लेके आएंगे। अच्छा, अब तो कमी नहीं है, अभी तो एक की जगह कितना होगा। तो बाबा क्या कहेगा? अभी कमी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। लेकिन अभी सभी बच्चे तैयार हो जाओ, ठीक है? अच्छा बच्चों, सब खुश हो, सबकी चेहरे एकदम खिले खिले लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है बड़े खुश हो ना? वाह वाह, बच्ची खुश हो। अभी किसी की याद तो नहीं आती ना? किसी को जिन्होंने ऐसे नहीं किया मतलब याद आती है। थोड़ी थोड़ी आती है ना? देखो, बाप को याद करो। जिसको याद करने से कुछ मिलता हो वो याद करो, और जिसको याद करने से दुख मिले उसको याद करने से क्या फायदा? कहते हैं ना, वो था तब भी दुखी थे, नहीं है तब भी दुखी है, तो क्या फायदा याद करने से? अब जो हमारे सामने है, हमारा बाबा जो सतयुग का मालिक बना रहा है, उनको याद करने से हमें सुख मिलेगा, ठीक है ना? अच्छा, और कुछ किसको कुछ पूछना है? हाँ बाबा, ये श्री कृष्ण पैदा होंगे अभी कुछ टाइम बाद, आप पैदा होंगे, उसके बाद उनको गोकुल में ले जाते हैं, तो वो कौन सा धाम है? फिर गोकुल के बाद फिर वो द्वारिकाधीश बनते हैं, तो ये लिंक क्या है? हाँ, देखो, देवताओं को सिर्फ सतयुग में दिखाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को घूमते हुए दिखाते हैं। देखा ना आपने? कहाँ पैदा होगा, कहाँ जाएगा, राज तिलक कहाँ होगा? पैदा होते घूमना शुरू कर दिया था। वही राजा है ना। राजा देखेगा ना कहाँ कहाँ ठीक ठाक है ना, तो अपने बच्चों को भी वहीं रखेगा ना। बच्चे, ये भी एक रहस्य है ड्रामा में, क्योंकि जब सृष्टि का आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म किस में हुआ? जेल में हुआ। किस में हुआ? क्यों दिखाते हैं? कारण क्या है? जन्म होने के बाद जेल से निकला, कंस की जेल में हुआ, अर्थात जो जन्म है उस समय भी कलयुग की जेल ही होंगी, चारों तरफ हाहाकार मच रहा होगा, सृष्टि विनाश की तरफ होंगी, क्योंकि उस समय पूरी तरह से सतयुग तो नहीं आता ना, इसलिए क्या बोलते हैं? जेल में हुआ। जेल से निकल के फिर विनाश की नदी को पार करके, कौन सी नदी को पार करते हैं? भक्ति मार्ग में पानी की दिखाया है ना। हाँ, लेकिन
विनाश की नदी को पार करके फिर कहीं और पालना होती है। पर जब राज्य होता है, जब राज तिलक होता है, तब पूरी तरह से राजधानी में बैठते हैं। समझ में आया? कितने स्थान बदले? 2। इसलिए दिखाते हैं कि जेल में जन्म हुआ। ठीक है ना बच्चों? जन्म के बाद भी दिखाते हैं कि किसी को मारने आए थे। इसका कारण ये है कि पूरी तरह से सतयुग नहीं आता। इसका कारण ये है, देखो ऐसा तो किसी का हिम्मत नहीं होगा, कौन मरेगा? बल भक्ति मार्ग में कितनी दंत कथाएं दिखाई है, कितना सारा कुछ दिखाया है। क्यों? नेचुरल सी बात है ना, जब तक रावण राजा होगा ना, वो अंतिम सांस तक सोचेगा कि उसका राज्य खत्म कर दे, है ना? इसलिए दिखाते हैं किसी किसी को मारने के लिए भेजा। वो कथाएं हैं, लेकिन मारने का किसी का ताकत नहीं होगा, क्योंकि पूरी प्रकृति मिलके अपने आप क्या होगा, अपने आप उनको किनारा करेंगी। ठीक है? जो छोटे बच्चे को क्या ज्ञान होता है, लेकिन कौन कौन मदद करता है? प्रकृति, क्योंकि उस टाइम प्रकृति सतो प्रधानता की तरफ होती है ना? अच्छा, और कुछ? बॉल खेलते हैं ना? हाँ, बॉल खेलते हैं उनके साथ बचपन में। खेल पाल होता है ना? और पूछो, और दूसरी बात है। 108 की आत्माएं जो कैरेक्टर की संपूर्ण उसी वही डालेंगे, तो उन्हीं का ही इंतजार हो रहा है। 108 बन जाए आत्माएं। तो 108 बच्चे ही अंतिम समय तक की यात्रा पर चलेंगे। सिर्फ उतने ही बैठे लास्ट में अंतिम समय तक 108 बच्चे। लेकिन आप बच्चे इतना पुरुषार्थ, इतना मेहनत कभी बाबा से नहीं पूछना, बाबा क्या मैं 108 की माला में हूँ? बाबा कहेगा हाँ सब हो, है ना? बाबा ने क्या कहा? बस अपने आप से पूछना, अपने आप से। किसी के भी प्रति ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कि भाई ये बाबा के ज्यादा करीब है। नहीं, वर्तमान समय नहीं, करीब है। हर एक आत्मा को भाग्य है, और करीब का हर एक उस बच्चे को चांस मिलेगा जो ये सोच रहा है कि मैं भी बाप के करीब आऊं। हर किसी को चांस मिलेगा, लेकिन अपने चांस का इंतजार करे। ठीक है? क्या करना है? इंतजार करना है। अगर हम दूसरों को देख करके यही सोचते रहेंगे तो हम हर कदम में क्या होते जाएंगे? पीछे होते जाएंगे। ओके? वो जो आपके 84वां जन्म का जो समयावधि था वो पूरा हो गया। हाँ, और आपने तब हाँ, हाँ, आपने कभी छोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार 2 साल 2021 की जो वाणी छुट्टी है, उसमें आपने बताया है कि निवृत्ति आत्माओं का 84 जन्म पूरा हो गया। हाँ, कुछ के होने वाले हैं, कुछ के 1 वर्षों में हो जाएंगे। हम्म, तो क्या 18 जनवरी को लक्ष्मी होकर है, तो जो 84 जन्म का जो वेतन था वो पूरा होने के बाद आपने कभी हाँ। छोड़ा, तो क्या इसी प्रकार की स्थिति अभी भी बन जाती है? अभी कौन सी स्थिति होने वाली है? अभी तो ये समय अंतिम समय है। ठीक है? अभी वर्तमान समय ये सभी का 84वां जन्म है। सभी का माना, तब तक कोई शरीर नहीं छोड़ेगा। सभी का माना किनका? जो वर्तमान समय बाबा से एकदम नजदीक वाले, खासकर 108 बच्चों का। जो माला के दाने हैं ना, खासकर उन बच्चों का जो समय है, जो जन्म है, इसी में ही। वर्तमान समय तो संगम युग की लास्ट स्टेज आ गई है ना, तो अब वापस जन्म लेकर के क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हाँ, ऐसे बच्चे जन्म लेंगे जिनके कब थोड़े पूरे नहीं हुए,
लेकिन अंतिम समय में जो बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बच जाते हैं, वो बच्चे कहाँ ना कहाँ किसी ना किसी कोने में बचे रहेंगे। विनाश के समय तक भी एक धक से पूरा कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट में होगा, क्योंकि एकदम से हो गया तो फिर क्या होगा, क्या होगा, सृष्टि कैसे चलेगी? एकदम से कुछ भी नहीं होगा। बोलते हैं ना, कई कहते हैं कि अगर सारी सृष्टि से पुरुष प्रधानता चली जाए तो सृष्टि चलेंगी या नहीं चलेंगी बताओ? और माताएं चली जाए, बिल्कुल नहीं चलेंगी। इसलिए बाबा ने क्या किया है, कलश किस पे रखा है? लक्ष्मी के सिर पे, है ना। लेकिन बाप को पूरे 84 जन्मों में दोनों की आवश्यकता है। क्या है? दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही इस पूरे विश्व का उद्धार करने वाले हैं। तो सभी का अभी 84वां जन्म है, विनाश नज़दीक है। ये नहीं सोचना है हमारा शरीर कैसा है, जब सेवाओं का समय आएगा तो शरीर में भी सब बीमारियां सब ठीक हो जाएंगे। आज धर्म युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? पूरी तैयारी धर्म युद्ध की हो चुकी है। और जो बाप के साथ रहेंगे वो एक पर्वत के नीचे रहेंगे। इसलिए अपने को आत्मा समझो। मेरा स्वधर्म ही शांत है। मैं किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता, मैं किसी धर्म से बिलोंग नहीं करती। मैं सिर्फ एक धर्म से बिलोंग करती हूँ, वो भी शांत स्वरूप धर्म से। अगर कोई आपको कुछ धर्म के बारे में कुछ भी कहते हैं तो हाथ जोड़ दो। पूछते आपका धर्म क्या है? उनको बोलो धर्म क्या पूछते हो, कर्म पूछो ना कि कर्म क्या है। कर्म पूछो, कर्म क्या है, क्योंकि कर्म से ही धर्म जन्म लेता है, धर्म से कर्म नहीं कभी देता। धर्म का रचयिता ही कर्म है, कर्म का रचयिता धर्म नहीं है। समझे? अगर कोई आपसे पूछे धर्म क्या है, बोलो मेरा धर्म मेरा कर्म है। ठीक है? क्या कहना है? हाँ, मेरा धर्म मेरा कर्म है। समझ में आया? और मेरा कर्म है सबको शांति देना, शांत रहना, शांत करना। ठीक है? और दूसरी शांति बाप दे देगा परम धाम में बिठा के। ठीक है बच्चे, आपके झुंड से एक ऐसा शांति का वाइब्रेशन आना चाहिए, आपस में इतना प्रेम होना चाहिए। कोई क्या बोलता है, कोई ये अगर किसी का आपके बारे में ऐसे बोल रहे तो बोलो कोई बात नहीं, बोलने दो, मेरा भाई तो है। क्या बोलना है? मेरा भाई ने बोला है तो कोई भी बीच में लड़ाई नहीं होगी, कोई भी मतभेद नहीं होगा। अगर कोई बोले भाई आपके बारे में फलानी ऐसे बोल रही थी, तो क्या बोलना है? क्या बोलना है बताओ? हाँ, मेरा भाई तो है, मेरी बहन तो है। मेरी बहन नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा? है ना। लोग के घर में भी कैसे होता है, बल बच्चे झगड़ा करते हैं, पर जब बाहर जाते हैं एक हो जाते हैं। तो अपने को भी क्या करना है, बच्चों के बीच में कभी धर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है? और जब तक इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे तो बाबा क्या करेगा?
अपने पास नहीं रखेगा। कहाँ नहीं रखेगा? अपने पास नहीं रखेगा। मैं कौन हूँ? मैं बिंदी। कौन हूँ? बोलती हिंदी। मैं आत्मा बिंदी और बोलती हिंदी। ठीक है? ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई। मैं तो बिंदी हूँ और बोलती हिंदी हूँ और जाती अपने बाप के पास परम धाम में हूँ। मेरा धर्म शांति का धाम है। सबके पास आईडी रखी है ना? सबको अपने पिता का नाम याद है। कभी गुम हो जाओ तो बता दे मेरे पिता का नाम ये है। आज सभी बच्चे क्या हो गए हैं? गुम हो गए हैं। कोई इधर भटक रहा है, कोई उधर भटक रहा है, कोई बाप को ढूंढ रहा है, कोई अपना 2 वक्त की रोटी का ठिकाना ढूंढ रहा है। ऐसे भी बच्चे हैं। लेकिन अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है? अपने को आत्मा बनना है और आत्मा सामने वाले को समझना है। ठीक है बच्चों? अच्छा, सभी खुश हो, इसलिए क्या करना है? बस जहाँ मेरा बाबा जावे। देखो, ऐसी गारंटी दुनिया में कोई नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। लेकिन आज बाप गारंटी करता है। दिल साफ, दिल में बाप। दिल साफ, दिल में बाप, तो बाप की गोदी में बैठेंगे। ओके, समझ में आया? ओके, बच्चे सबको मौका मिलेगा। एक बात याद आ गई। कई बच्चियां कहती हैं, बाबा हम बांधेली हैं। पूछती हैं, क्या हम आपसे मिलेंगे? क्या पूछती हैं? क्या हम आपसे मिलेंगे? बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बाबा? बाबा को कहती है, बाबा हम मधुबन में कभी नहीं गए, पर आपसे बड़ा प्यार है। क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? तो बाबा उनको क्या कहेंगे? सोच के बताओ। जरूर मिलेंगे। बाबा उनको ये कहेगा, आए ही आपसे मिलने के लिए हैं, है ना? किस लिए मिलने के लिए आए हैं? जो बंधन में बाप की याद में तड़प रही है, बाबा उन बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, कभी जंगल से सबरी बेर उठा करके अयोध्या में पहुंची? नहीं पहुंची। अपनी झोपड़ी में रोज इंतजार करती थी। हाँ, रोज बैठे इंतजार करती। तो कौन आया उनके पास में? प्यार में इतनी ताकत है, आप चाहे विश्व के किसी भी कोने में बैठकर अगर किसी देहधारी को भी याद करेंगे ना, वो भी एक दिन वहां पहुंच जाएगा। और ये तो अपना बाप है, ये तो स्वयं परम पिता परमात्मा है, तो वो कैसे नहीं पहुंचेगा? बाबा एक दिन तो कमाल होगा था मेरे साथ। ये बाबा के प्यार में इतनी पावर है। जब एक देहधारी वहां पहुंच जाता है, प्रकृति अपने आप उसको खींच के बुला लेती है, तो क्या बाप के प्यार में कितनी ताकत है? कितनी ताकत है? तो बाबा वहां पहुंच जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा बच्चों से मिलकर के बड़ी खुशी हुई। अपन जानते हैं बच्चों का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा तो नहीं, है ना? क्या नहीं होगा? बढ़ेगा नहीं। बाबा कितना मिले, कितना प्यार करे, फिर भी क्या सोचेंगे, थोड़ा और खा लेते तो अच्छा रहता है। चिप ओरिजिनल चिप है, चिप जो है ओरिजिनल है बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अब सभी ठीक हो ना? अपना अपना ड्रेस फिक्स कर लो। क्या कर लो? हाँ, ठीक है। हाँ, ये अब अच्छा हो गया। नहीं, इसी नारा लगेगा ना, भारत माता की।
किसकी? भारत माताओं की। हाँ, सभी क्या कहेंगे? भारत माताओं की जय। वो समय आ गया है। आप बच्चों को बतावे, उस टाइम बाबा ने बोला था अंत का एक नारा लगेगा, शिव शक्ति अवतरित हो चुकी है, भारत माता बनके पूरे विश्व का भ्रमण करेगी। और एक नारा लगेगा, एक नारा लगेगा, कौन सा? भारत माता शिव शक्ति अवतार। अंत का यही नारा। हाँ, उस टाइम बाबा ने बताया, पर अपन तो बूढ़े हो चुके थे। फिर बाबा से पूछा, बाबा क्या अपन देख पाएंगा? बाबा बोलता है कि सब कुछ ही आपके सामने होगा। तो फिर अपन ने पूछा, बाबा आपने तो बोला है कि अपन का 84वां जन्म है, तो फिर 85वां कहाँ से होगा? बाबा बोलते हैं 84वां 85वां छोड़ दो, पर ये याद रखो कि अंतिम समय में ये नारा आप खुद देखेंगे और खुद लगाएंगे भी। बाबा ने उस समय अपन को बोला। अब सच बतावे, अपन के शरीर छूटते छूटते तक भी दिमाग में यही रहा, ये कैसे होगा? बाबा अब जैसे कभी कभी आपकी मैया कंफ्यूज हो जाती है ना, ये कैसे होगा बाबा? हाँ होगा, पर ये तो पक्का है। लेकिन कभी कभी बाबा ऐसा ज्ञान का बूंद डाल देता है कि पूरे तले तक हलचल हो जाती है। पर जब शरीर छूट गया, वतन में गए, अपने कर्मों की फिल्म देखा बड़े पर्दे पे, ठीक है, अपने कर्मों की फिल्म देखा, बैठो बैठो बैठो, तो क्या हुआ? देखा पूरा 100 साल के वर्ष का पूरा संगम युग दिखाया, अंतिम समय का दृश्य दिखाया, अंतिम समय का। तो वंडरफुल बात यह है कि उस टाइम देखकर मालूम सब कुछ पड़ गया, लेकिन सुनाने वाले नहीं और सुनने वाले नहीं, क्योंकि किसको सुनाएंगे? अब बाबा को सुना सकते हैं, क्योंकि अपन बोल बोल के भी चिल्लाएंगे ना, अभी ऐसा समय आने वाला है, तो कोई सुनेगा ही नहीं। क्योंकि बाबा ने वो पार्ट बीच में भी नहीं बजने दिया, क्योंकि बीच का वो पार्ट ही नहीं था, वो पार्ट था अंतिम समय का पार्ट। बाबा बड़ा वंडरफुल है, कभी भी अपना पत्ता कभी भी नहीं खोलता, कभी नहीं, समय पर अच्छे से खोलेगा जो सबके पत्ते फैल। बड़े खिलाड़ी पूरे भारत में लगेगा। शुरुआत हो गई है ना, नारे की शुरुआत तो हो गई है ना। अब जब एक साथ सब चारों तरफ से बुलाया जाएगा, एक साथ अपना ड्रेस में होंगे, तब ये नारा लगेगा। पूरा भारतवर्ष क्या चारों तरफ देखेंगे, ये कौन आ गए, ये कौन आ गए? ये शिव शक्तियाँ भारत माताएं अवतरित हो चुकी है। और सोचो, आज से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा और किया नहीं होगा। भारत और शिव, समझ में आया? भारत माता और शिव शक्ति दोनों कंबाइंड, भारत माता भी वही है और शिव की शक्ति भी वही है, दोनों का रचयिता शिव ही है। इसलिए बड़ा अच्छा सीन अपन तो देख रहे हैं, सबके हाथ में झंडे होंगे और सब बच्चे कितना प्रेम से चल रहे होंगे और एक नारा लग रहा होगा, भारत माता की जय। वाह 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 वाह, बड़े अच्छा लग रहा है, अपन तो देख रहे हैं। आप बच्चों को दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिख रहे ना? जो आपने रिजर्व कर रखे हैं प्रोग्राम, हाँ बुकिंग हो चुकी है जिनकी, हाँ तो उनका जो है हाँ शुरुआत हाँ, सब होगा, ठीक है। उसमें क्या कहेंगी अज्ञानी बच्चियां भी,
भाई हमें भी ढूंढेंगी ऐसा ऐसा साड़ी, भाई जल्दी से जल्दी लेके आओ, अपन को भी इसी संगठन में शामिल होना है। ज्ञानी अज्ञानी सब के सब आ जाएंगे, सब के सब एक हो जाएंगे, हैं? फैक्ट्री लग जाएंगे। वो तो रहेगा, क्योंकि भारत देखो कौन है, अच्छा अच्छा, देखो बच्चे, भारत नाम ही अभी पड़ा है, क्या पड़ा है? हिंदुस्तान भी अभी पड़ा है, भारत भी अभी पड़ा है, दोनों नाम ही अभी पड़े हैं। सतयुग में भारत नाम होता ही नहीं, सतयुग में क्या नहीं होता? भारत होता ही नहीं, नाम ही नहीं होता, ये अभी अभी ही पड़ा है। भारत भूमि पर कौन आए? और भगवान से ही भारत नाम पड़ा है, ठीक है? हाँ, क्योंकि भगवान से ही इस तरह का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। वाह वाह वाह, कौन बच्चे आए हैं? ओम शांति है। लेट हो गए, जल्दी आना था ना, कैसे लेट हो गए? पता नहीं मिला है, इसलिए बोलते हैं भारत की भूमि पर भगवान आए हैं। कुछ भी लगा लो, सब कुछ हो सकता है। शिव शक्ति आ गई, बड़ी अच्छी बात है। हर कुछ कुछ लगाते रहो, जो भी मन में आवे ठीक ठीक लगा लो। बाबा के बच्चे बहुत कलाकार हैं। हाँ। पालना करने वाला भी आप ही हो ना। भारत माता मना, भारत को जन्म देना। भारत की भूमि में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। देखो, चैतन्य भारत माता, भारत भूमि और क्या बोलते हैं, भगवान को भी क्या बोलते हैं? स्वयंभू, क्या बोलते हैं? स्वयंभू, भू फिर भूमि, भय से भगवान, सब जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, सबकी राशि मिल गई है ना? अच्छा, और सभी बच्चे ठीक है ना? खुश हो? अच्छा, अभी टोली खिलाओ सबको। सबने टोली खाई? वापिस नहीं दे? हाँ। वही बात थी। इसलिए सदा ये सोचना है कि मैं बाप की गोदी में हूँ। किस में हूँ? किस में हूँ? मैं बाबा की गोदी में हूँ। हाँ, सदा ये सोचना है कि बाबा के साथ में हूँ। हाँ, जब बाप बोले, जैसे मानो उधर कुछ नहीं है या लौकिक में कोई सेवा नहीं है, लेकिन लौकिक में भी तो सेवाएं होती है ना। बल आना जाना करे, अगर बाप कहता है किसी किसी बच्चे को, बच्चे ठीक है आप बच्चे इधर रहो, ठीक है, लेकिन इधर रह करके भी कहाँ कहाँ सेवाओं पे जाना है, कहाँ अभी बाप भेजे? जी बाबा, ना बाबा नहीं चलेगा। क्या बोलेंगे? हाँ जी बाबा।